तो है मनीष, क्या हाल है आप सबका। मैं हूँ आपकी फ्रेंड चांदनी और आप सबको स्वागत करती हूँ मेरी एक नई कहानी जिसका नाम है प्रीसियस मोमेंट। और आप सब देख रहे हैं स्टार सिटी, एक अनोखी दुनिया। तो चलिए बिना किसी देर की शुरू करते हैं अपनी कहानी। अभी तक अगर आपने पिछले चैप्टर नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लीजिएगा। वीर नैना से कहता है, नैना कुछ याद आ रहा है? नैना ने कहा, क्या? तो वीर ने कहा, वो हम पहली बार कैसे मिले थे? नैना ने कहा, यस, हाँ, वो दिन को मैं कैसे भूल सकती हूँ। और ये दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लगे। 2 साल पहले स्टारलाइट यूनिवर्सिटी अपने आप में ही एक मिसाल है। ये यूनिवर्सिटी अपने नीट एंड क्लीन एंड डिसिप्लिन की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। इसीलिए हर तरह से लोग यहाँ आना जरूर पसंद करते हैं। एक दिन इस यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा चहल पहल थी, बिकॉज न्यू स्टूडेंट्स का एडमिशन चल रहा था उस दिन। और एक के बाद एक स्टूडेंट आते जा रहे थे। सबका एक दूसरे के साथ मिलना, बातें करना, यही सब चल रहा था। तभी गेट से एक लड़की का एंट्री होता है जो कि बहुत कामली एंट्री ले रही थी। बेसिकली उसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ कॉपीज और पेन्स ये सब थे और वो ऐसे ही चल रही थी। अचानक से उधर से एक लड़का भागते हुए आ रहा था और वो इस लड़की से टकरा जाता है। इस लड़की के हाथ में जो भी चीज थी सब गिर जाता और ये दोनों जमीन पे गिरते हैं। वो लड़का इस लड़की के ऊपर गिर जाता है। ये लड़का कुछ पलों के लिए सब कुछ भूल के वो लड़की की आंखों में खो गया। वो लड़की स्टिल उसको देख रही थी और उस वक्त इन दोनों की दिल की धड़कन बहुत तेज हो गया। उस लड़की की आंखें धीरे से बंद हो जाती है, लेकिन अगले ही पल उस लड़की का आंखें खुल जाता है और वो आंखें खोलते हुए बोलती है, हाउ डेयर यू बदतमीज इंसान, तुम्हें तमीज किसी ने सिखाया नहीं है क्या? लड़की देखी नहीं, सीधे ऊपर चल क्या रहा है? अरे यार हटो ना मेरे ऊपर से। वो लड़का स्टिल कुछ नहीं बोल रहा था। वो लड़की उसको फिर से बोली, ओ हेलो, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? वो लड़का उस लड़की के ऊपर से उठते हुए बोला, आई एम सॉरी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मतलब कहीं लगी तो नहीं? वो लड़की उसको घूरते हुए बोली, नहीं, अभी तक तो मेरा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, तुम्हारा यहाँ रहने से ना जरूर मेरे को कुछ हो जाएगा। अब जाओ यहाँ से, खड़ूस। ऐसा बोलते हुए वो लड़की वहां से चली जाती है, लेकिन वो लड़का स्टिफ वहां पे खड़ा हुआ था और बोला, माशाअल्लाह, क्या लग रही है भाई। ये उसके नैन है कि खंजर है, पूरा दिल में झुक गया। ये बोल के वो लड़का वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वो लड़की अपना क्लास ढूंढ रही थी। तभी उसके सामने और एक लड़की आ जाती है और बोलती है, चलो
उधर हमारा क्लास, चलो चलते हैं। उधर हमारा क्लास चल रहा है और ये दोनों क्लास में चले जाते हैं। बेसिकली सबका इंट्रो चल रहा था। वो दूसरी लड़की उस लड़की से बोली, हाय मैं सुहाना मिर्जा, और आप? वो लड़की बोली, हेलो मैं नैनप्रिया ओबरॉय। देन सुहाना बोली, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? नैना ने कहा, यस ऑफ कोर्स। देन ये लोग बैठ के बात कर रहे थे कि तभी क्लास में किसी का एंट्री होता है। क्लास की जितनी भी लड़की थी सब उसको देखने लगे, बिकॉज वो लड़का दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम था। ही इज सो कूल एंड डैशिंग। लेकिन नैना का दिमाग उसको देखते ही बहुत ज्यादा खराब हो गया और वो सुहाना से पूछते हुए बोली, सुहाना ने कहा, तो नैना ने कहा, कौन है ये खड़ूस? तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? सुहाना ने कहा, खड़ूस? कुछ हुआ है क्या? नैना ने कहा, तुम्हें पता है ये सच में बहुत ज्यादा बदतमीज इंसान है सच में। सुहाना ने कहा, और ऐसा क्यों? देन नैना ने सुहाना को सब कुछ बताया। ये सुन के सुहाना हंसने लगी और बोली, देखो नैना, वो तुम्हें ही देख रहा है। नैना ने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कितने लड़कियों को वो ऐसा देख रहा होगा। सुहाना ने कहा, ऐसी बात नहीं है नैना। नैना ने कहा, वैसे तुम इसको कैसे जानते हो? सुहाना ने कहा, बाद में बताऊंगी, अब चलो ना कहीं घूमने चलते हैं यार। नैना ने कहा, चलते हैं। ये दोनों निकलने लगते हैं, लेकिन तभी वो लड़का इन दोनों के सामने आ जाता है और वो सुहाना की तरफ देखते हुए बोला, ओए सू, तू इसके साथ क्या कर रही है? भाई तुझे कोई और नहीं मिली क्या दोस्ती करने के लिए? इसके साथ तूने दोस्ती कर लिया? तुझे पता है ये मेरे साथ क्या किया? सुहाना थोड़ा स्माइल किया और बोली, तुम दोनों को क्या हो गया है यार? तुम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ तब से बोले ही जा रहे हो, क्या हो गया? वो लड़का बोला, कुछ नहीं यार, जाने देना, ये मेरे दिल में खंजर घोंप दिया यार। सुहाना ने कहा, मतलब? वो लड़का कुछ बोलता कि इससे पहले नैना ने कहा, ओ हेलो मिस्टर खड़ूस, मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया। जो किया आपने किया, बिकॉज आप मेरे साथ बदतमीज कर रहे थे और अब इसके सामने अच्छे बनने का नाटक कर रहे हो। वाओ, आई मीन वाओ, बहुत अच्छा है। और हाँ, क्या बोल रहे थे? मैंने आपके दिल में खंजर घोंप दिया। तो मिस्टर खड़ूस, मुझे अब आप ये बताओ, अगर मैंने आपके दिल में खंजर घोंप दिया तो अभी तक आप हमारे सामने जिंदा कैसे खड़े हो? मैं तुम्हें कातिल लग रही हूं क्या, जो तुम ऐसे बोल रहे हो? वो लड़का शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, वो तो तुम लग रहे हो। सुहाना उसको धीरे से बोली, ओए सरेआम फ्लर्ट कर रहा है, पिट जाएगा यार। वो लड़का नैना को देखते हुए बोला, अच्छा
वो बात जाने दो यार। चलो हम ना एक दूसरे को पहले बहुत अच्छे से जान लेते हैं, देन अच्छे से बात करेंगे। नैना उससे घूरते हुए बोली, बात करना तो दूर की बात, मुझे ना तुम्हें जानने का कोई भी शौक नहीं है। वो लड़का हंसते हुए बोला, अब मुझे जान लो यार, क्योंकि कुछ दिनों में मैं तुम्हारा जान जो बनने वाला हूं। नैना उसको गुस्से से घूरते हुए बोली, तुम्हारे नाम क्या बोलूं यार, सच में तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं है? सरेआम फ्लर्ट कर रही हो, शर्म वरम है कि नहीं है तुम्हारे अंदर? क्या चल रहा है यहाँ पे? और वो फिर से सुहाना की तरफ देखते हुए बोली, सुहाना अगर तुम इसे थोड़ा सा भी जानते हो ना, तो इसको भी थोड़ा तमीज सिखा दो यार। मैं जा रही हूं यहां से, ओके? और ऐसा बोल के नैना गुस्से में चली जाती है वहां से। देन सुहाना उस लड़के को बोली, ओए तू कर क्या रहा था यार? पता है कितने गुस्से में गई है वो? और हाँ, ये दिल में खंजर घोंपने का मतलब क्या है यार? वो लड़का बोला, अरे यार वो बात जाने देना, तू पहले मुझे ये बता, उस लड़की का पता वता तेरे पास कुछ है क्या? यार बोल ना, उस लड़की का क्या नाम है यार? मैं तो जा रहा हूं यहां से। सुहाना बोली, ओए सुन ना यार, सुन सुन सुन, वो उसका नाम नैना है, ओके? और वो अभी अभी गई है। तू एक काम कर, ओके? इसकी पीछा कर ले, अच्छा होगा। बिकॉज देख, एक बात और, मैं ना उससे आज ही मिली हूं, तो उसका पता वता मेरे पास कुछ नहीं है। वो लड़का बोला, हाँ ओके ओके, मैं जा रहा हूं, नहीं तो वो चली जाएगी यार। और वो दिन ऐसा ही चल गया इन सब का। और प्रेजेंट में शाम की 7:30 बजे रहे थे, और नैना ने वीर के शोल्डर पे अपना सर रखते हुए बोली, तुम मेरी जिंदगी हो वीर, मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम हो। वीर नैना की चीक्स को टच करते हुए बोला, और मेरी हर जन्म की सोलमेट सिर्फ और सिर्फ तुम हो नैना। नैना ने कहा, अब घर चले, बहुत देर हो गया है। वीर ने कहा, हाँ चलते हैं। देन ये दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के चांद की रोशनी को देखते हुए चल रहे थे। थोड़ी देर बाद वीर ने कहा, पता है ना तुम चांद से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो। नैना कहती है, और जब तुम मुस्कुराते हो तो चांद भी शर्मा जाता है। तुम्हारे स्माइल के आगे ये चांद भी फीका पड़ जाता है। वीर नैना का हाथ और ज्यादा टाइटली पकड़ते हुए बोला, आई लव यू, आई लव यू नैना। नैना वीर की तरफ प्यार से देखते हुए बोली, आई लव यू, आई लव यू मोर, आई लव यू सो मच वीर, आई रियली लव यू। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की स्टोरी को यहीं पर विराम देते हैं। हम आपसे मिलेंगे इस स्टोरी की अगली चैप्टर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर एक पल को खुल के एंजॉय कीजिए। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर स्टोरी पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।
टेक केयर, बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल।